नमस्कार दोस्तों, वेल्थ पंडित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें मैं आज आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। पार्ट 2 का मतलब कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के एडवांस फीचर्स के बारे में बताऊंगा। बेसिक्स आपको आशा करता हूँ मैं आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो आपको बेसिक्स क्लियर हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और कॉल और पुट क्या होते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। फ्यूचर्स और बेसिकली जो डेरिवेटिव सेगमेंट है वो पुराना एजेस सदियों पुराना है। जनरली 1700-1800 ईश सदी में जब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ कमोडिटी सेगमेंट में प्राइमरली किया जाता था। कमोडिटी सेगमेंट मतलब एग्री कमोडिटी या मेटल्स में जो ट्रेडर्स होते थे वो अपने खरीद फरोख्त को सिक्योर करने के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि किसी ने किसी को सामान एग्री कमोडिटी एग्रीकल्चर कमोडिटी बेचा है तो ऑब्वियसली उसको 2-3 महीने बाद ही सामान मिलेगा। तो उस बीच में अगर प्राइस घटता या बढ़ता है तो उसमें से किसी एक को तो लॉस होगा। उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसको बचाने के लिए मार्केट में ऐसे ट्रेडर्स अवेलेबल थे जो कि इसके अगेंस्ट में बेट करते थे। कोई बेट करता था कि घटेगा, कोई बेट करता था कि बढ़ेगा। दोनों तरीके के ट्रेडर्स आज भी अवेलेबल हैं, उस समय भी अवेलेबल रहते थे। तो वो उनके पास जाते थे और अपने जिस साइड को उनको सिक्योर करना है वो साइड का ट्रेड उनसे परचेज कर लेते थे और अपना कॉन्ट्रैक्ट सेव कर लेते थे। अब जो बेचा खरीदा है वो तो उसके स्पेकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका सही हुआ तो उसको प्रॉफिट होगा या तो उसको लॉस होगा। ये है फ्यूचर ऑप्शंस का टोटल स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब ये इस तरीके से जनरली लोग स्पेकुलेट करके गेस करते हैं, स्पेकुलेट करके बाय करते हैं। चलिए, अब जो फ्यूचर ऑप्शंस होता है जब आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा आप उसमें देखेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मल, अगर जैसे आरती इंडस्ट्री का है तो आरती इंडस्ट्री ऐसे लिख, आरती इंडस्ट्री के सामने प्रीफिक्स सफिक्स लगा होगा, उसके आगे कुछ लिखा होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमेशा 3 महीने का एक साथ चलता है, करंट, नेक्स्ट और फार। तो अभी जून का महीना है, जून 2021, तो जून 2021 का महीना है। तो मैं आपको, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे मार्जिन कैलकुलेटर, तो मार्जिन कैलकुलेटर में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कंपनीज के होंगे। अभी मैं आपको जीरोधा का ओपन करके दिखा रहा हूँ, जीरोधा का ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आरती इंडस्ट्रीज़ का आपको फ्यूचर्स देखना है तो देखिए यहाँ पे एनएफओ लिखा है, फ्यूचर्स लिखा है, तो ये ऐसा दिखेगा आरती इंडस्ट्रीज़ 24, ये जून का 21 का फ्यूचर। और उसके साथ में आपको आने वाले महीनों के फ्यूचर्स भी दिखेंगे यहाँ पे, आरती इंडस्ट्री जुलाई का, अगस्त का। ये मैं आपको फ्यूचर दिखा रहा हूँ। देखिए लॉट साइज 425 है, ठीक है। लॉट साइज 425। अब इसमें कितना मार्जिन लगेगा, आप अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मार्जिन दिखा देगा। ये टोटल मार्जिन आपको 1,88,099 रुपये लगेंगे। अगर आपके अकाउंट में 1,88,099 रुपये हैं तो आप एक लॉट आरती इंडस्ट्री का फ्यूचर परचेस कर सकते हैं। इसका मतलब यही है। अच्छा, अब आपको फ्यूचर्स का समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर आपको ऑप्शंस परचेस करना है तो आप इसमें ऑप्शंस में जाएंगे। सेम मैं आपको आरती इंडस्ट्री का ऑप्शंस दिखा देता हूँ। ऑप्शंस में ऑब्वियसली दो हैं, एक कॉल है, एक पुट है। तो आपको अगर कॉल परचेज करना है तो कॉल या पुट दोनों के केस में आपको स्ट्राइक प्राइस पता होनी चाहिए। आरती इंडस्ट्री का करंट स्ट्राइक प्राइस आपको मैं वापस इसमें लेके जाता हूँ, निफ्टी के ऑप्शन चेन में। तो करंट स्ट्राइक प्राइस अराउंड 1800 के आसपास होगा। देखिए मैं कैसे पता लगा 1800 के आसपास, ये जो ग्रे एरिया है ना ये शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे ग्रे एरिया खत्म हो रहा है और यहाँ पे पुट का चालू हो रहा है। इसका मतलब ये इसी के आसपास है। और यहाँ पे ऊपर में कहीं लिखा भी होगा शायद करंट प्राइस इसका, हाँ, 1816 रुपये। ये देखिए 1816 रुपये अभी है। तो इसका आसपास का जो आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस है या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है वो 1820 है। तो अगर हम आरती यहाँ पे, सॉरी, आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, फ्यूचर्स के जगह पे ऑप्शंस करना पड़ेगा और यहाँ पे कॉल आ जाएगा। आपको लिखना है 1820, आपको 1820 लिखना है और आपको ओके, आपको ऐड करना है मैं रिसेट कर देता हूँ ताकि पुराना वाला चले जाए, ये किसी कारण से आ नहीं रहा था। 1820, आपको 1820 देखना है। आप बाय कर रहे हैं तो आपको टोटल प्राइस यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो अभी के डेट में तो ठीक है, ये सेल साइड का है। आपको सेल साइड करने में
मुझे रीसेट करना पड़ेगा, सॉरी इसके लिए। आपको सेल साइड अभी नहीं जानने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ बाय साइड। तो आपको ऑप्शंस बाय करना है, तो ये बाय का जनरली प्राइस दिखा नहीं रहा है, तो बाय का प्राइस आपको सीधा सीधा जो करंट आरती इंडस्ट्री का प्राइस चल रहा है, आपको अगर 1800 का परचेस करना है तो ये 60 रुपये है, 60 इंटू 725 रुपये, इतना पैसा आपको लगेगा। ये उसमें दिखा नहीं रहा है अभी मार्जिन, क्योंकि उसमें मार्जिन लगता नहीं है, जनरली आउटराइट बाय होता है कॉल, तो इसलिए ये शायद दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया आपको कि फ्यूचर्स को बाय करने के लिए कितना मार्जिन लगेगा, और ऑप्शंस को बाय करने के लिए, चाहे वो कॉल हो, मतलब यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस करेंगे तो कॉल और पुट यहाँ पे दिखेगा, कॉल और पुट को बाय करने के लिए आपको कितना मार्जिन लगेगा, ये यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जब मैं कर रहा था तो ये मार्जिन दिखा नहीं रहा था, क्योंकि वो बाय साइड था। बाय साइड में स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन होता है, जो करंट प्राइस चल रहा है ऑप्शन का उस स्ट्राइक प्राइस का, और मल्टीप्लाई होता है उसके लॉट साइज से। लॉट साइज आरती इंडस्ट्री का 425 है। अच्छा, आप इसको सेल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। ऑप्शंस या कमोडिटी में ये चलता था पहले कि काउंटर ट्रेड्स लेते थे, कोई बाय करता है कोई सेल करता है, उस तरीके से आप सेल करते हैं। सेल करते समय आपको इसमें मार्जिन लगेगा, मतलब अगर आप ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस को बाय के बजाय सेल कर रहे हैं तो आपको मार्जिन लगेगा, वो इससे कैलकुलेट हो सकता है। देखिए ऑप्शंस आरती इंडस्ट्री का मैं इसमें 1800 लिख देता हूँ, और मैं इसमें सेल कर देता हूँ। अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो आपको दिखेगा, उस समय देखिए आपको फ्यूचर के लिए 1,88,000 के आसपास लगा, इसमें भी ऑलमोस्ट वही 1,89,900 समथिंग लग रहा है। तो मोटा मोटा मान लीजिए उतना ही पैसा मतलब आपको लग रहा है। अगर आपको, अच्छा सेल साइड में ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि सेल साइड में ज़्यादा रिस्क होता है। सेल साइड में आप जब करते हैं तो अगर प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आरती इंडस्ट्रीज का, जैसे हम 1800 स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं, 1800 स्ट्राइक प्राइस का जो आपको दिख रहा है ये 60 रुपये, ये क्योंकि आपने इसके कॉल को सेल किया है, तो ये कॉल को सेल किया है, और अगर प्राइस ऊपर चले जाएगा तो इसका वैल्यू बहुत चले जाएगा, आपको ये प्रॉफिट नहीं होगा। ये जब, क्योंकि आपने सेल किया है, जब इसका प्राइस गिरेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर आप पुट को सेल करते हैं, 1800 का ही पुट को सेल करते हैं, जब इसका प्राइस बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। बाय करते समय किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जब बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन इसके ही जस्ट उल्टा, जब आप किसी चीज़ को सेल करते हैं उसमें मार्जिन भी ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट ऐसा होता है कि अगर आपका ट्रेड सही बैठा तो आपको पूरा का पूरा 60 इंटू 425 मिल जाएगा। तो जनरली आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जब ज़्यादा पैसा लग रहा है तो हम बाय ही कर लेते हैं, सेल क्यों करें। अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं। कुछ लोग का ट्रेड में प्रीमियम, इसको प्रीमियम बोलते हैं। ये जो लास्ट आप देख रहे हैं ऑप्शंस के, जो ये प्राइसेस दिख रहे हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, इसको ऑप्शंस के उस स्ट्राइक का प्रीमियम बोलते हैं। कुछ लोगों को स्पेक्यूलेट होता है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है उस स्टॉक का प्राइस एक लिमिट से नीचे नहीं गिरेगा या एक लिमिट से ऊपर नहीं गिरेगा, तो वो क्या करते हैं कि उस स्टॉक का एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का दोनों साइड का कॉल और पुट सेल कर देते हैं। तो कुछ दिन बाद जब गुरुवार, लास्ट गुरुवार आता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट इस महीने का एंड होगा, तो उनको पूरा का पूरा वो जो प्रीमियम है, मतलब जो करंट जिस टाइम पे उन्होंने सेल किया है, अगर आज का डेट माने तो अगर 1900 का है तो 27 रुपये का चल रहा है, तो वो पूरा 27 इंटू 425 रुपये उन्हें मिल जाते हैं। पर ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज के साथ लोग इसे करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। बाइंग साइड पे आपका रिस्क लिमिटेड होता है, क्योंकि आपको आउटराइट पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं। कितना कटता है, जो उसका प्राइस होता है इंटू उसका लॉट साइज होता है। आशा करता हूँ आपको ऑप्शंस सेलिंग और बाइंग के बीच में डिफरेंस समझ में आया। फ्यूचर्स बाइंग का मार्जिन और ऑप्शन सेलिंग के मार्जिन के बारे में समझ में आया। ऑप्शन बाइंग में ऑब्वियसली कोई मार्जिन लगता नहीं है, आउटराइट उसका जो प्राइस इनटू लॉट है वो लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।